टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज जनाब मैं सारी सफाइयाँ शफाइयाँ दोबारा से करने लगी थी, क्योंकि जहाँ पे जो कॉर्नर मैंने बनाया हुआ है ना अपनी ये रमज़ान की जितनी भी मेरी चीज़ें थी ना उनका, तो वो मुझे था कि मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ, और ये जितने भी कैंडल्स हैं इनके जितने भी ग्लास था वो अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ। और क्योंकि काफ़ी दिन गुज़र गए थे तो मुझे था कि मैं अच्छी तरह से इनको नीट और क्लीन कर लूँ। आज जनाब ये करूँगी, और थोड़ी-सी वीडियो अपनी बेटी की भी शेयर करूँगी। और मेरे तो इतने कोई ख़ास काम नहीं थे आज, बस वही इफ्तारी बनानी थी मैंने, और इफ्तारी में आज मैंने सोचा था सिर्फ़ चाट और पकौड़े बनाऊँगी और साथ आलू गोश्त बना लूँगी, दैट्स इट। तो जनाब फिर चलते हैं वीडियो की तरफ, और आज मैंने आपसे ना एक बात शेयर करनी थी। कल मैं बाज़ार गई, कुछ सामान वग़ैरह लेना था, तो लेने के बाद ना मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, तो इतने में ना एक गाड़ी आके रुकी, और उसमें से ना 2 बच्चे और मियाँ-बीवी और एक मेरा ख़ाला बड़ा बेटा था या देवर था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोई था, रुके वो ना। तो मेरे सामने ही थे बिल्कुल, तो मैं उनके ऊपर मेरी नज़रें थीं, तो मैं ऐसे ही बस ऐसे रैंडम ही उन्हें देख रही थी। तो मैं ना ऐसे अचानक से मैंने नोटिस किया कि जो औरत है ना वो एक साइड पे थी, एक दुकान जिसमें सम कपड़े वगैरह लेने की ना जितने भी ड्रेसेस हैं उनकी तरफ वो चली गई, और जो बच्चे थे और बाप था ना वो आगे की तरफ निकल गए। अच्छा, थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वो माँ नहीं है अभी, थोड़ा-सा ही आगे गई होगी ना वो, तो बेटी ने फटाफट आवाज़ दी कि मामा, इस तरह करके उसने बोला ना। तो जब वो पलटी ना तो वो बड़ी हैरान हुई कि मैं अकेली थी, मेरे साथ नहीं आए हैं ये। तो मैंने उस बंदे को देखा जो उसके हस्बैंड थे, बिलीव मी मुझे इतना अफ़सोस हुआ कि क्योंकि वो दूर थे तो मुझे तो सिर्फ़ इशारे ही नज़र आए ना उनके। उन्होंने अपने ऐसे जैसे कहते हैं ना बंदा दिमाग ठीक है, मतलब जिस तरह इंसान अपने अपने सर की तरफ हाथ लेके जाता है और इशारों से समझ आ जाती है बंदे को ना कि दिमाग ठीक है, किधर जा रही थी? मैं कहीं और कह रहा हूँ, तू उधर जा रही है, इस तरह करके ना उन्होंने कोई बात की ना। यकीन करें कि वो औरत इतनी गड़बड़ा गई, उसके फेस रीडिंग मैंने देखी, घबरा गई, इतना मुझे अफ़सोस हुआ कि इंसान जो है ना कम अज़ कम बाहर बाज़ार इधर-उधर देख लिया करे कि हम अपनी बीवी के साथ कैसे बात कर रहे हैं। मैं उस बंदी के अंदर ही खोई रही, मुझे इतना दुःख हुआ, 2-3 बच्चे उसके साथ, क्या उन बच्चों के ऊपर असर पड़ा होगा कि जो हमारे जो हमारा बाप है वो किस तरह हमारी माँ से बात करता है। जब ये सब मैंने देखा ना तो मुझे एक वो बात याद आ गई जो बहुत अरसा पहले मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज पे ना वो सारी जो थी ना लाइन्स मैंने पढ़ी थी, और वो मेरे दिमाग में एकदम से घूम गई, जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी। तो उस टाइम मैंने ना उस पेज से जो पढ़ी वो ये बात थी कि एक लड़का होता है तो उससे ना अपनी माँ से पूछता है कि मामा, ये औरतें हर वक़्त रोती क्यों रहती हैं? बिला वजह रोती हैं, क्या वजह है? तो आगे से उसकी माँ ने जवाब दिया कि मैं एक औरत हूँ, शायद इसलिए मैं रोती रहती हूँ। तो उसने कहा कि मुझे ना समझ नहीं आई आपकी बात। खैर वो अपने बाप के पास गया और उसने अपने बाप से पूछा कि बाबा, ये औरतें हमेशा रोती क्यों हैं बिला वजह? बाप ने आगे से कहा कि ये औरतों की आदत होती है, हर औरत ही ऐसी होती है, वो बिला वजह रोती है। बच्चे को ना फिर भी तसल्ली नहीं हुई, लेकिन उसने ये बात उसके दिमाग पे ना नक्श कर गई, और उसने कई साल तक इस बात को जो है ना न छेड़ा। एक दिन ना उसे कोई, जैसे कहते हैं ना कि अक्लमंद दाना बंदा बुजुर्ग उसे मिला, तो उसने ना उससे इतने अरसे बाद यही सवाल किया कि ये औरतें इतना क्यों रोती हैं? तो उन बुजुर्ग ने जवाब दिया कि जब अल्लाह ने औरत को बनाया ना तो उसको एक मजबूत कंधों से नवाजा कि वह दुनिया के बोझ बर्दाश्त कर सके, और इसको नरम प्यार करने वाले बाजों से नवाजा, वो सुकून दे सके। बहन हो तो भाई के लिए राहत बने, माँ हो तो बेटे के लिए, और अगर बीवी है तो शोहर के लिए राहत बन सके। और अल्लाह ताला ने बेपनाह कुव्वत से उसे नवाजा कि वो जब बच्चा पैदा करती है ना वो उस दर्द को बर्दाश्त कर सके, और कभी कभार अपने धुतकारे जाने के गम को भी सह सके। और फिर उसको वो ख़ास क़ुव्वत भी अता की कि वो अपने ख़ानदान के गमों, परेशानियों को भी बर्दाश्त कर सके, और उन सब का ख़्याल भी रख सके। और उसकी ज़िंदगी में आने वाली जितनी भी परेशानियाँ हैं ना, वो उनको भी सह सके और हँसी-खुशी गुज़ारा कर सके। और इंतहाई सख्त हालात में भी बग़ैर कोई शिकवा ज़ुबान पर लाए, अपने कदमों पर मज़बूती से कायम रह सके। और अल्लाह ने औरत को ना ख़त्म होने वाले प्यार और माफ़ कर देने वाले दिल से नवाज़ा कि इसकी औलाद अगर कभी नाफ़रमान और गुस्ताख़ भी हो जाए ना, तो वो पलक झपकते ही इस अज़ियत देने वाली औलाद को भी माफ़ कर सके। और आखिर में ना अल्लाह ने औरत को बेपनाह आँसुओं से भी नवाज़ा। उसे आँसू अता कर दिए कि जब कभी भी औरत की तकलीफ़ और मुश्किलात हद से बढ़ जाएँ, तो इनका बोझ कम करने के लिए चंद आँसू बहाकर अपने कर्ब को कम कर सके, और फिर नए सिरे से ज़िंदगी के गमों का सामना कर सके। यही इसकी ज़िंदगी का वाहिद कमज़ोर नुक्ता है, यानी कि आंसू।
ان بزرگ نے کہا کہ یاد رکھو کہ عورت جب بھی روتی ہے تو در حقیقت وہ اپنے کسی غم اور مصیبت پر رو رہی ہوتی ہے، کوئی ایسا غم جو اس پر گزر چکا ہوتا ہے، کوئی ایسی تکلیف جو اس پر آنے والی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ عورت کے آنسوں کی عزت کریں، اس کا مذاق کبھی نہ بنائیں، کیونکہ وہ مردوں کی طرح گرجتی برستی نہیں ہے، بلکہ چپ چاپ اپنی تکلیف سہ لیتی ہے اور رو لیتی ہے۔ یقین کریں جب میں نے اس عورت کو دیکھا نا، تو یہ کہانی آج سے 2 سال پہلے میں نے انسٹا پہ پڑھی تھی، مجھے یہ سٹوری ساری یاد آ گئی۔ تو اس لیے کائنڈلی ایٹ لیسٹ اول تو عورت کی ہر جگہ پہ عزت کریں، لیکن بازار یا کسی خصوصی باہر لوگوں کے سامنے مت ان کی انسلٹ کریں۔ تو بس جی، آج میں شام کو آئی تو دل بڑا دکھا ہوا تھا میرا، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، اور آج میرے موٹے موٹے ہی کام تھے۔ اب آگے میری یہ بیٹی کی ویڈیو دیکھیں، اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو مجھے لازمی آپ بتانا، ٹھیک ہے جی؟ زیادہ کو تام جھام نہیں کرتے، ہم سمپل دیسی کھانے کھاتے ہیں، سمپل دیسی ٹائپ۔ بس رول بنا لوں گی اس کے اوپر ہر چیز، بس۔ اور یہ پیاز میں ایسے ہی کروں گی، یہ گرل ہوئے ہوئے پیاز ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو مجھے لازمی بتانا۔ مجھے اجازت دیں، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ اور دل کر رہا ہے میرا تھوڑی سی چٹنی بھی ڈالنے کا، کیونکہ آپ کھاتے ہو نا، میرا دل ہے میں بھی کھاتی ہوں۔